नमस्कार, मैं राखी पेशवानी। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। बंगरमऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद मुईन अंसारी मैदान में हैं। ऐसे तो ये पेशे से अधिवक्ता भी हैं और समाज की सेवा के लिए ये गरीब जनता के मुकदमे निःशुल्क लड़ते हैं। मुईन अपने नगर में शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं और हर गरीब बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो सारी सरकारी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने हमारी उप संपादक बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस खास बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बांगरमऊ में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी एडवोकेट मुईन अंसारी जी हैं। मुईन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मुईन जी, ये बताइए, आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे हैं? राजनीति में हमने कदम इस बेस पर रखा है कि ज्यादातर जो भी प्रतिनिधि बनते हैं वो जनता के खिलाफ जाते हैं जी। तो ये मुझे पीड़ा हुई। 2012 में इलेक्शन हमने लड़ना शुरू किया, तो 2012 तक हम एजुकेशन आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। 93 में हमने बीकॉम किया, 96 में एमकॉम किया, 2002 में ला किया। ला करने के बाद जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो प्रैक्टिस शुरू करने के बाद मेरी वालदा ने हमको मना कर दिया कि भाई एडवोकेट वकालत से पैसा ना कमाइएगा और ऐसे करिएगा। उसके बाद एक मेरे अंदर 12 में चुनाव हुआ, हमारे यहाँ के बदलू खां विधायक बने, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि जब बदलू खां विधायक बन सकते हैं तो एक मुईन अंसारी भी विधायक चेयरमैन बन सकता है। तो हमने शुरुआत किया। तो 12 चुनाव था, 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थी। ऊपर वाले कर्म से हमारी चौथी पोजीशन आई। उसके बाद 12 से लेकर 17 तक हमने बहुत सारे वर्क किए। वर्क करने के बाद चुनाव में भी हार गया। अब की फिर मैंने जो भी जनता की समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उनको लेकर डे नाइट जुटा रहता हूँ। आज मैंने ये सोचा कि जो भी एक प्रतिनिधि बनता है, आवाम उनको बुरा बोलती है, ये धारणा हमें हटाना है। राजनीति को हमें खत्म करना, जनसेवा स्वभाव लाना है। उस बेस पर हमने राजनीति शुरू किया। तो मतलब कहा जा सकता है कि आप समाज में सेवा रूप में कदम रखे हैं राजनीति में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कोई रूपरेखा तैयार की है कि यदि आप इस बार चेयरमैन बनेंगे तो क्या कार्य करके दिखाएंगे? तो मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं जितने प्रत्याशी आते कोई बात कहते हैं तो उनको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, और मैं कहता हूँ एक बार चेयरमैन का मौका दीजिए मुझे, मैं बांगरमऊ में दिखा दूंगा नगर पालिका परिषद की चेयरमैन की जो कुर्सी, उसकी गरिमा को अमूमन 1988 से आज तक भंग होती चली आई है। बांगरमऊ वासी भी अच्छे जानते हैं, ईश्वर की कृपा है। अब की बांगरमऊ के लोग ये जान रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम बांगरमऊ में, जो पीड़ित जनता है, कभी प्रशासन के द्वारा, कभी लेखपाल के द्वारा, वो सारी समस्याएं सुलझाने में जुटे रहते हैं। तो यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं किए, वो तो हमने देखा है। तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप सिर्फ पहले स्वयं का विकास करेंगे या जनता का भी ध्यान देंगे? ईश्वर ने हमको बनाया, आपके आशीर्वाद से अगर हम बने, शपथ लेने के बाद, जैसी शपथ होने के बाद वैसी जनता का काम सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। मैंने लोगों से भी कहा है, लोग हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं, मुईन अंसारी चेयरमैन आप बन जाओगे तो तुम्हारे पास भी एक सीवी आएगी, शीशा नहीं खोलोगी। हम उनसे कहते हैं कि मैं जब चेयरमैन बनूंगा तो आप जैसे केजरीवाल की जिंदगी देख रहे हैं, मैं ऑटो से शपथ लेके जाऊंगा और ऑटो नगर पालिका जाऊंगा। जनता का काम सर्वोपरि हमारी ये है। तो आप मौजूदा चेयरमैन से बेहतर कार्य कर सकते हैं, डबल बेहतर कर सकते हैं। और आप ऐसे एडवोकेट हैं और ये जो हमारा चेयरमैन का पद है, ये बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला पद है। आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? वकालत हमारा पेशा है, लेकिन उस वकालत पेशे से हम पैसा नहीं लेते। पूरी बांगरमऊ की जनता जाती है, हमारे मुंशी भी काम करते हैं, नाम बचता है, खुद जाके काम करता हूँ, ना फीस लेता हूँ ना पैसा लेता हूँ, निःशुल्क आप सेवा करते हैं। जी हाँ। और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी जुड़े रहते हैं, जिनको मालूम है कि मुईन अंसारी निःशुल्क जनसेवा करते हैं। कोई वर्क होता है, किसी काम होता है तो वो लोग सहयोग करते हैं हमारा, हमें जानना नहीं पड़ता है। उन्नाव में हमारे बहुत सारे अधिवक्ता मित्र हैं, काम कर देते हैं उनका। विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला 6 विकास कदम मेरा होगा कि जैसे बांगरमऊ की सड़कें का जो आपने देखा होगा, आगे सड़कें आज तक किसी ने बनवाई नहीं, सड़कें बहुत दुरुस्त करवाएंगे हम। पेयजल की समस्या को दूर करेंगे। उसके बाद नगर पालिका की आय बढ़ाने में यहाँ का जो नियम है, आम नागरिक का जलकर गिरेकर इतना अधिक बढ़ाया गया है कि जनता गरीब करा रही है। तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि जनता के ऊपर जो टैक्स ज्यादा बढ़ा हुआ, इसको हटा करके दूसरे जरिए सोचेंगे नगर पालिका आय हमारी बड़े, गरीब जनता पर बोझ डालकर हम आय नहीं बढ़ाना चाहेंगे। हमारे तो हमने देखा जो नालियां बनी हुई है उसमें काफी गंदगी है, कूड़े करकट उसमें के साफ नहीं हो रहे हैं, जिससे जल भराव की भी समस्या है। तो इस पर आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? जनता को मैं जबान से संतुष्ट कर रहा हूँ, लेकिन वही चक्के देखी जनता उसको लगेगा। सबसे पहली समस्या हमारी बड़ी मुख्य समस्या है, नवनिहालगंज बाजार हमारा बड़ा प्रमुख बाजार है। आज कितना कम से कम 100-150 गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं। बाजार की जो दुकानें, व्यापारी, पानी में गांठी तक पानी भर जाता है, दुकानों में करोड़ों का नुकसान होता है। और ये समस्या हमारी 25 साल से बनी है। सबसे पहले काम तो मैं नाले वाली जल भराव समस्या खत्म करूंगा। नाला ये तो दूसरा बनवाएंगे, या नाले की जल भराव समस्या इंजीनियर बुलाएंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। ये मेरा वादा है। जैसे ये आप जनता से वादा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल।
ऐसे आप बहुत शिक्षित हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कदम उठाएंगे? हाँ, मैंने सोचा है कि जब चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज स्थापना करवाऊंगा, ये मेरा वादा। और महिलाओं के लिए कुछ और भी स्पेशल सोच के रखा है आप? बस आप ये समझ लीजिए, जो दिल्ली सरकार हमारी बांगरमऊ का उसी से इम्प्रेस होकर हम काम कर रहे हैं। जैसे महिलाओं में दिल्ली सरकार ने हमारे कर दिया काम, केजरीवाल जी ने, कि बस में किराया फ्री, तो इस टाइप से जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा काम, हम महिलाओं के लिए करेंगे। आपको कोई मुख्य मुद्दा भी है जिसे आप केंद्रित करके चुनाव में उतरे हैं? मुख्य मुद्दा यही हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल भराव की, पूरा कई मोहल्ले उसमें डूब जाते हैं, नाला भर जाता है। सबसे मुख्य समस्या हमारी ये समस्या बहुत गंभीर है आपकी। ये हमारी गंभीर समस्या है और इसको हम 2 हफ्तों में निपटा देंगे, कोशिश करेंगे जी। और स्वच्छ भारत मिशन पे आपकी कोई राय है? स्वच्छ भारत मिशन पे जब सरकार जैसा हमें आदेश देगी, उसमें हमसे जो हो सकता है ज्यादा हम वो करेंगे। आपके हिसाब से एक अच्छे चेयरमैन में क्या गुण होने बहुत आवश्यक है? अच्छे चेयरमैन में गुण तो सारी जनता जान रही है, मैडम आप भी जान रहे क्या होना चाहिए। सबसे पहला ये कि अमूमन चेयरमैन जो भी बनते हैं वो नगर के नागरिकों के वोट दिए हुए को दरकार कर देते हैं। आम नागरिक दरवाजे पे खिड़की पहुंचता है, चेयरमैन देखते हैं, उसे कहते हैं चले जाओ। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जनता दरबार लगाऊंगा, 3 घंटे में जनता की बात सुनूंगा, उसके बाद कोई काम नहीं करूंगा। हमने तो यहाँ तक सोचा कि हर वार्ड में एक डब्बा लगाएंगे जिसमें बहुत सारी महिलाएं घर से नहीं निकल के नगर पालिका नहीं पहुंच पाएंगे, थाने नहीं पहुंच पाएंगी, बंदिश शोर की, तो अपनी खुफिया बात लिख करके उसमें डाल दें और हम बक्सा खोल के उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। मतलब आपने इतना कुछ सोच के रखा है अपने क्षेत्र के लिए? जी मैडम, मैंने बहुत कुछ सोचा है बांगरमऊ के लिए कि एक बार ईश्वर हमें बनाए, और बांगरमऊ की जनता को समझ में खैर आ रहा है। मेरी 10 साल की मेहनत है। इतने जितने प्रत्याशी बांगरमऊ में है, आप नगर में जाके पूछिए, मेहनत के मामले पर कोई कहेगा तो मुन्ना ही नाम लेगा। अब बांगरमऊ की जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बांगरमऊ की जनता से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जहां कहीं जाते हैं, इस समय जनता हमें बहुत प्यार दे रही है, और यही प्यार हमारा वोटों में कन्वर्ट कर दे, और अपनी कुर्सी जो हमारी मिलेगी जाके, वो मेरी कुर्सी नहीं होगी, जनता कुर्सी होगी। मोदी सारी चेयरमैन नहीं होंगी, हमारे बांगरमऊ की जनता चेयरमैन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी मोइन जी, जिनका कहना है कि वो बहुत सारी निःशुल्क सेवा करते हैं। वो एक एडवोकेट हैं और बहुत ही शिक्षित हैं, और ऐसे शिक्षित लोग जब हमारे समाज में आते हैं और ऐसे चुनाव में उतरते हैं तो वो अपने क्षेत्र का सिर्फ विकास करते हैं, ये तो सभी को पता है। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि मोइन जी यदि चेयरमैन बनते हैं तो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जैसे दिल्ली में बस फ्री में महिलाओं के लिए चलती है, वैसे वो बांगरमऊ में भी ऐसे महिलाओं के लिए कुछ कार्य करके दिखाएंगे। अब तो ये देखने ही वाली बात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी आमने सामने न्यूज बरखा सिंह के साथ। मोइन ऐसे तो बहुत शिक्षित और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और वो एक उच्च विचार वाले हैं, पर उनके विचार जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने न्यूज। नमस्कार।